नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस परीक्षा में पूछे जाने वाले हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आया हूं, जो आने वाली यूपी पुलिस की परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अगर आप सभी लोग दिन रात मेहनत करके यूपी पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी लोग हमारे इस प्रैक्टिस सेट में 30 प्रश्न सही करके जाएंगे, ये मुझे आपसे उम्मीद है। अगर आप सभी लोग 30 प्रश्न सही नहीं कर पाते हैं तो निश्चित है कि आप सभी लोग टाइम पास कर रहे हैं और अपने कीमती समय को बर्बाद कर रहे हैं। प्रैक्टिस सेट पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताना कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए हैं और आप हमारे वीडियो यूपी के किस ज़िले से देख रहे हैं। प्रैक्टिस सेट करने के बाद इसे आप अपने सभी छोटे भाइयों बहनों के पास जरूर शेयर कर देना, जिससे वो भी लोग प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग जाए कि उनकी तैयारी यूपी पुलिस परीक्षा के लिए कितनी चल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना हिंदी के 37 प्रश्नों का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। तो क्वेश्चन है आपके सामने कि सार्वनामिक विशेषण के कितने भेद हैं। तो सार्वनामिक विशेषण के कितने भेद होते हैं बताइएगा आप। तो आप जानते हैं कि सार्वनामिक विशेषण के 4 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 4 भेद। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण शब्द है, तो इनमें से कौन सा जो शब्द है वो विशेषण है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें जो नास्तिक है ये विशेषण है। कौन सा? नास्तिक शब्द जो विशेषण है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है, तो कौन सा वर्ण है जो अघोष वर्ण है बताइएगा। तो इसमें जो अघोष वर्ण है वो है सा। कौन सा? सा है, ये अघोष वर्ण है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि छा ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है, तो छा छतरी की ध्वनि है वो किस स्वर के अंतर्गत आती है, तो बताइएगा। तो ये आती है संयुक्त वर्ण के अंतर्गत। किसके? संयुक्त वर्ण के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि किस क्रमांक में उत्तम पुरुष का उदाहरण नहीं है, तो किस क्रमांक में उत्तम पुरुष का उदाहरण नहीं है बताइएगा। तो इसमें जो उन्हें है ये उत्तम पुरुष का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा, तो ये कहलाता है युगल। क्या? युगल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि पति पत्नी का जोड़ा कहलाता है दंपति। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि अरे वाह डॉट डॉट आपका सम्मान तो आपका आगमन तो आकस्मिक है, वाक्य पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। तो इसमें किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? अरे वाह आपका आगमन तो आकस्मिक है, तो इसमें किया जाएगा विस्मयादि बोधक चिन्ह का। किसका? विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। जो ये विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है ऐसा वाला। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भली भांति किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, तो किस प्रकार का क्रिया विशेषण है भली भांति, ये आप बताइएगा। तो जो भली भांति ये है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कौन सा है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है, तो किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है बताइएगा। तो किस में नहीं है? तो ये जो मोर नाचता है इसमें सकर्मक क्रिया नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो इस वाक्य में कौन सा कारक है तो वो बताइएगा। तो इस वाक्य में कारण है अधिकरण कारक। कौन सा है? अधिकरण कारक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है आपके सामने कि खूंटी शब्द का बहुवचन बताइएगा। तो खूंटी शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा वो आपको बताना है। तो खूंटी शब्द का बहुवचन हो जाएगा खूंटियाँ। क्या? खूंटियाँ। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि दुनिया को नई राह दिखाता है वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए। तो इस वाक्य में कौन सा काल हो जाएगा वो आपको बताना है। तो इस वाक्य में काल हो जाएगा सामान्य वर्तमान काल। कौन सा? सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव का सही जोड़ा नहीं है। तो कौन सा तत्सम तद्भव का सही जोड़ा नहीं है वो आपको बताना है। तो कौन सा नहीं है? तो ये नहीं है नज़र, आँख, ये तत्सम तद्भव का सही जोड़ा नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि किस शब्द में सम उपसर्ग नहीं लगा है। तो किस शब्द में नहीं लगा है सम उपसर्ग वो आपको बताना है। तो किस में नहीं लगा है सम उपसर्ग? तो ये जो सज्जन शब्द है इसमें सम उपसर्ग नहीं लगा है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि आई प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना है। तो कौन सा शब्द नहीं बना है आई प्रत्यय से वो आपको बताना है। तो इसमें जो आई प्रत्यय से नहीं बना वो है चलनी। चलनी जो शब्द है वो आई प्रत्यय से नहीं बना है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द योगदान शब्द का समानार्थी नहीं है। तो कौन सा जो शब्द है वो योगदान शब्द का समानार्थी नहीं है। तो इसमें जो हित शब्द है कौन सा? हित, ये योगदान शब्द का समानार्थी नहीं है। कौन सा? हित योगदान शब्द का समानार्थी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि द्विज के अनेकार्थी शब्दों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं आता है। तो कौन सा शब्द नहीं आता है? द्विज के पर्यायवाची अनेकार्थी होते हैं तो इसमें नहीं आता है विहित। कौन सा? विहित द्विज का अनेकार्थी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि हमारा भावी जीवन निस्संदेह उज्जवल होगा में रेखांकित शब्द का विलोम, यानी भावी का आपको विलोम बताना है। तो भावी शब्द का विलोम हो जाएगा अतीत। क्या हो जाएगा? अतीत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि बनमानुष में कौन सा समास है। तो कौन सा समास है बनमानुष में बताइएगा। तो बनमानुष शब्द में है समास तत्पुरुष समास। कौन सा है? तत्पुरुष। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि प्रत्युपकार में कौन सी संधि है। तो कौन सी संधि है प्रत्युपकार में बताइएगा। तो इसमें संधि है यण संधि। कौन सी संधि है? यण संधि है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि नेताजी ने आज़ाद हिंदी फौजी का नियंत्रण किया वाक्य की त्रुटि सुधारिए। यानी जो ऊपर वाक्य लिखा गया ये गलत लिखा है तो आपको इस वाक्य का सही बताना है कि इसमें कौन सा वाक्य है वो सही लिखा है। तो आप जानते कि नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किया होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जहर का घूंट पीना मुहावरे का सही अर्थ है। तो इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? जहर का घूंट पीना मुहावरे का। तो इसका सही अर्थ हो जाएगा जहर का घूंट पीना मुहावरे का कि असहाय स्थिति को भी सह लेना। क्या? असहाय स्थिति को भी सह लेना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि उंगली उठाना कहावत का अर्थ होगा। तो उंगली उठाना कहावत का क्या अर्थ हो जाएगा वो आप बताइएगा। तो इस कहावत का अर्थ हो जाएगा दोष की ओर संकेत करना। क्या? और दोष की ओर संकेत करना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि नीचे दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द का चयन कीजिए कि वह स्थान जो पृथ्वी, चंद्रमा,
सूर्य आदि लोकों के मध्य स्थित है। तो वो कौन सा स्थान है जो पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य के मध्य स्थित है? तो वो स्थान है कौन सा? अंतरिक्ष। कौन सा है? अंतरिक्ष। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि पृष्ठ में प्रयुक्त रस के लिए सही विकल्प चुनिए। तो आपको बताना है कि इनमें कौन सा रस है। कि ये काग मृग मधुकर सेनी तुम देखी सीता मृग नैनी। तो इसमें कौन सा रस है वो आपको छांटना है। इसमें कौन सा रस है? तो इसमें रस है वियोग श्रृंगार रस। कौन सा है? वियोग श्रृंगार रस है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद है। तो कौन सा होता है दोहे का उल्टा? तो आप जानते हैं कि दोहे का उल्टा होता है सोरठा। कौन सा होता है? सोरठा होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि बिन पद चले सुने बिन काना कर बिन कर्म करे विद नाना उपयुक्त चौपाई में अलंकार है। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार है कि बिन पद चले सुन बिन काना कर बिन करे विद नाना। तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार है विभावना अलंकार। कौन सा? विभावना अलंकार। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि घनश्याम का अर्थ है काला बादल। तो इसका दूसरा अर्थ है, एक घनश्याम का अर्थ हो जाता है काला बादल, तो जबकि दूसरे घनश्याम का क्या अर्थ हो जाएगा? तो इसका अर्थ हो जाएगा कृष्ण। क्या हो जाएगा? कृष्ण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अमृता प्रीतम किस भाषा की साहित्यकार हैं? तो अमृता प्रीतम है वो किस भाषा की साहित्यकार है? तो ये पंजाबी भाषा की साहित्यकार। किसकी? पंजाबी भाषा की साहित्यकार। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ सिंह को उनकी किस कृति रेहन पर रघु के लिए किस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो कौन सा सम्मान मिला था काशीनाथ सिंह को उनकी कृति रेहन पर रघु के लिए? ये आपको बताना है। कौन सा सम्मान मिला था? तो इन्हें सम्मान मिला था साहित्य अकादमी। कौन सा? साहित्य अकादमी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि रस मीमांस के लेखक कौन हैं? तो कौन है रस मीमांस पुस्तक के लेखक? तो इसके लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। कौन सा है? रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रश्न है आपके सामने कि आदिकाल को चारण काल की संज्ञा किसने दी? तो किसने दी थी आदिकाल को चारण काल की संज्ञा? तो ये संज्ञा दी थी ग्रियसन ने। किसने? ग्रियसन ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप बताइए कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए और आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों।